से मेरे कुछ सवालात होंगे कि 12 गैस सिलेंडरों का क्या हुआ, 200 यूनिट्स बिजली का क्या हुआ। जम्मू कश्मीर में आपने कौम को धोखे में रखा और आपने कैबिनेट में 370 के बजाय स्टेटहुड का रेजोल्यूशन लाया, जो कि आपने जम्मू कश्मीर की आवाम पे शब खून मारा। आपने यकीनन जो आपने बात कही थी, यकीनी तौर पर आपने अपने ही वादा खिलाफी की। मैनिफेस्टो में है कि मैं पत्थरबाजों को छोड़ दूंगा, मिलिटेंटों को छोड़ दूंगा, दहशतगर्दों को छोड़ दूंगा। भारतीय जनता पार्टी ऐसी कभी होने नहीं देगी और ना अभी तक लगता है कि उमर साहब इसमें भी कभी कामयाब। जम्मू कश्मीर में मौजूदा सरकार जो है उमर अब्दुल्ला के कार्यकाल में 1 महीना मुकम्मल करने के बाद जो पार्टी तर्जमान की तरफ से, नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से बयानात आए, यकीनन पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का स्टैंड बहुत वाजिया है कि हमें इस हुकूमत को मौका देना चाहिए और कम वक्त में इस पे तज्जिया निगारी करना, कम वक्त पे इस पे क्रिटिसिज्म करना शायद नाइंसाफ़ी होगी, क्योंकि मौजूदा परिस्थिति में जम्मू कश्मीर के लोगों ने वाजिया मैंडेट नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिया और अब नेशनल कॉन्फ्रेंस की जिम्मेदारी है कि अवामी तवक्कुआत पर खरा उतरे। लेकिन बड़ी बदकिस्मती से कहना पड़ता है, जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 3-4 उपलब्धियां गिनवाई, जिसमें से जो तालीमी सेशन है उसको चेंज किया गया, जिसमें से स्टेटहुड का रेजोल्यूशन है और 370-35 के रेजोल्यूशन से अभी भी इबहम है, अभी भी बहुत ज्यादा खदशात हैं कि ये बाकी क्या 370 पे ही रेजोल्यूशन लाया गया। लेकिन जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किसी भी कीमत पे 370 के मुकाबले में तालीमी सेशन पे इलेक्शन नहीं लड़ा था कि इसको हम नवंबर में लाएंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस और 370-35 के रेजोल्यूशन पर जब कश्मीर 370 ये जब आपने चुनावी कैंपेन में कहा था तो सांप कहां से सूंघ गया। आप असेंबली में पहुंच गए और ट्रेजरी बेंच से उठ उठ कर आप डर गए और आपने दिल्ली जा जाकर जो वक्त गुजारी की वहां से, उसके बाद आपने ये जो कुछ चीजें गिनवाई हमने जी, स्पेशल स्टेटस के लिए बात की। स्पेशल स्टेटस की बात की आपने, स्पेशल स्टेटस तो बिहार भी मांग रहा है, नॉर्थ ईस्ट में भी है, हिमाचल में भी है, नई दिल्ली में भी है, तो आप क्या हमें ये जोला पहनाना चाहते हैं स्पेशल स्टेटस का? 370 भी स्पेशल स्टेटस है। मेरी मोहतबाना अपील होगी कि अगर आप वहीदुर रहमान पारा साहब जो कि ऐवान में हमारे लीडर हैं, उन्होंने जो रेजोल्यूशन लाया था वो साफ था, उसमें एम्बिग्यूटी कहीं पर भी नहीं थी। लेकिन जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लाया, मुझे लगता है कि इस पे पूछा जा सकता है नेशनल कॉन्फ्रेंस से, जो आपने वादा किया था इलेक्शन कैंपेन के दौरान उससे आपने यू टर्न मुकम्मल किया। मुझे यकीन है कि जम्मू कश्मीर में जिस अंदाज से नेशनल कॉन्फ्रेंस को कम वक्त में ही हम तामीर और तरक्की के अंबार ढूंढेंगे वो शायद मुमकिन नहीं है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस को अपने ही वादों पे थोड़ा सा याद दिलाई करनी होगी कि वो जो वादे उन्हें किए थे वो पूरे किए नहीं। 1 महीना हो गया, हम उम्मीद करते हैं पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ऐवान के अंदर, ऐवान के बाहर और हम नेशनल कॉन्फ्रेंस, बाकी उनके जो मखलूत सरकार में डायरेक्ट इनडायरेक्ट पार्टनर्स है, उनकी तरफ से जो भी कश्मीरी जो जम्मू के लोगों के लिए बात बेहतर नहीं होगी, अब उनके खिलाफ बात करेंगे। लेकिन यकीन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 1 महीने में सबसे बड़ा यू टर्न जो लिया वो आपने 370-35 के बजाय स्टेटहुड पे रेजोल्यूशन लाया, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट पार्ट फ्रॉम नेशनल कॉन्फ्रेंस।